सेबी की रिपोर्ट्स कह रही हैं कि 80% ट्रेडर 90% ट्रेडर मनी लूज कर रहे हैं और 10% ट्रेडर पैसा कमा रहे हैं। हम हमेशा नेगेटिविटी की तरफ भाग लेते हैं, 90% लूज कर रहे हैं तो हम भी लूज करेंगे। 10% अगर कमा भी रहे हैं तो उसका माइंडसेट समझते हैं, उनके की पॉइंट समझते हैं और उनकी कंसिस्टेंसी को समझते हैं। वो ऐसे कौन से रूल्स फॉलो कर रहे हैं जो एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर वो बन पाए। बहुत सारे प्रॉफिटेबल ट्रेडर्स के साथ बैठी हूँ, उनका माइंडसेट समझा, इवन उनसे मैं की पॉइंट्स भी लिखवा के लेके आई हूँ कि कौन से आप की पॉइंट्स फॉलो कर रहे हो जिससे आप एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन पाए। तो इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे जी, अगर आपको प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनना है, आपको अपनी ट्रेडिंग जर्नी के अंदर कौन से की पॉइंट्स ऐड करने हैं, कौन सा सुधार लेके आना है। और इस वीडियो के अंदर मैं ऐसी मिस्टेक्स बताऊंगी जो हर एक ट्रेडर अपनी इनिशियल जर्नी के अंदर करता ही करता है। सो इस वीडियो को एंड तक स्किप ना करना, बड़ी मेहनत लगती है जी वीडियो बनाते हुए। सो शुरू करते हैं जी आज से वो जर्नी जिसमें आपको प्रॉफिटेबल बनाने की जिम्मेवारी मेरी है। तो वीडियो का एंड तक स्किप ना करना, इसमें वो की पॉइंट्स मैं आपको बताऊंगी जो प्रॉफिटेबल ट्रेडर अपने ट्रेड्स के अंदर, अपनी ट्रेडिंग जर्नी के अंदर फॉलो कर रहा है और हमेशा वो एक कंसिस्टेंट प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन के बाहर आ रहा है। सो सबसे पहले सबसे इंपॉर्टेंट की पॉइंट है जी, डिसाइड नंबर ऑफ ट्रेड्स, कि आपने दिन में कितने ट्रेड करने हैं। प्रॉफिटेबल ट्रेडर, इवन मैं खुद भी सिर्फ 1 या 2 ट्रेड दिन में कर रही हूँ। लर्न विद रवनीत मेरा इंस्टाग्राम पे चैनल है, वहां पे जाके मैं सिर्फ यही चीज चला रही हूँ, 1 ट्रेड करो, 2 ट्रेड करो, इससे ज्यादा मत करो। जितनी स्क्रीन खोलोगे उतने सेटअप बनते दिखाई देंगे, उतनी ग्रीन कैंडल चल रही है बाय कर लो, रेड कैंडल बन रही है सेल कर लो, यही चलेगा। इस चीज ने मेरी जर्नी के अंदर 3 बार मेरा अकाउंट ब्लॉक किया था। जब मुझे अपनी गलती की रियलाइजेशन हुई थी, उसके बाद मैंने कभी भी 2 या 3 से ऊपर ट्रेड प्लान किए ही नहीं। 2 में लूज कर रही हूँ, कम कर रही हूँ, तीसरे में बना रही हूँ, अच्छा खासा बना रही हूँ। तो सबसे पहले एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनने का की पॉइंट है जी, नंबर ऑफ ट्रेड डिसाइड कर लो। बस 1 करो या 2 करो, इससे ज्यादा नहीं। सेकंड पॉइंट हमारा आता है जी, डबल कंफर्मेशन इन एवरी ट्रेड। जब भी आप एक ट्रेड कर रहे हो उसमें डबल कंफर्मेशन लो। जैसे मैंने पहले ही कहा कि ग्रीन कैंडल बन रही है बाय कर लिया, रेड कैंडल बन रही है सेल कर लिया, ऐसे ही मत करो। सेटअप की वेट करो, ट्रेंड की वेट करो, बायर सेलर की साइकोलॉजी को समझो। जब भी आप ट्रेड को सिर्फ एक कंफर्मेशन पे लोगे, मोस्ट ऑफ द टाइम वो लूजिंग में ही जाएगा। तो सेकंड की पॉइंट है जी, डबल कंफर्मेशन इन एवरी ट्रेड। आपका देखना, आप सेटअप्स भी कम बनने शुरू होंगे और जब सेटअप्स बनना शुरू होगा तो आपकी कैपिटल अच्छी खासी परसेंटेज गेन करके जाएगी। सो बहुत सारे ट्रेड्स मत लो, नंबर ऑफ ट्रेड्स कम करो और डबल कंफर्मेशन ट्रेड्स पे शुरू करो। थर्ड की पॉइंट है जी, कि जब भी आप स्टॉप लॉस ले रहे हो उसको प्लीज पॉइंट मल्टीप्लाई बाय परसेंटेज के अकॉर्डिंग लो। क्योंकि सम टाइम क्या होता है कि जब भी हम क्या करते हैं कि ग्रीन कैंडल पे बाय प्रीवियस कैंडल का स्टॉप लॉस, और स्टॉप लॉस हिट हो जाता है। जब भी आप स्टॉप लॉस ले रहे हो जी, उसको परसेंटेज के अकॉर्डिंग लो। अगर आप इंट्राडे करते हो तो अगर आपने स्टॉप लॉस लेना है 3 से 4% का इनफ रहता है, प्रॉफिट लेना है 7 से 8% का लो। 1:2 का रिस्क रिवॉर्ड रखो, इवन 1:1 का भी रखोगे ना वो भी सही रहता है। 1:2 का ज्यादा सही रहता है। सो तीसरा की पॉइंट है कि जब भी आप अपने स्टॉप लॉस को ले रहे हैं जी, उसको प्लीज परसेंटेज में ले। अगर आपको परसेंटेज में नहीं निकालना आता ना, तो मेरे इसी यूट्यूब चैनल के ऊपर मैंने एक वीडियो बनाई है रिस्क रिवॉर्ड के ऊपर, उसमें पूरी कैलकुलेशन बताइए कि कैसे आपने अपना जो रिस्क लेना है परसेंटेज के अकॉर्डिंग लेना है, उसको कैसे मल्टीप्लाई करना है, वो आप जाके देख सकते हैं। सो तीसरा पॉइंट है जी, कि जब भी आप स्टॉप लॉस ले रहे हैं उसको हमेशा परसेंटेज के अकॉर्डिंग ले, तो आप हमेशा इतना लूज करोगे नहीं जितना आप करते आ रहे हो। फोर्थ पॉइंट है जी, रिवेंज ट्रेडिंग। रिवेंज ट्रेडिंग पता हम कब करते हैं, जब हम फर्स्ट या सेकंड ट्रेड में इतना अच्छा लूज कर लेते हैं जो लॉस हमारा हफ्ते या इवन कह लो भी महीने का होता है। 30-40% अगर हम पहले या दूसरे ट्रेड में गवा ले, मान लो ₹1,00,000 है, आपने 30,000 गवा लिया, 40,000 गवा लिया, दिमाग खराब हो जाता है ना कि यार इतना पैसा मैंने एक दिन में कैसे गवा लिया, इतना तो मैंने इतने 4 दिन में बनाया, 5 दिन में बनाया, आज मैंने एक दिन में कैसे गवा लिया। सो रिवेंज ट्रेडिंग आपकी तब अंदर आती है जब आपको ये ही नहीं पता कि दिन में मैंने लॉस कितना लेना है। तो इसी के अंदर 2 पॉइंट आगे कि रिवेंज ट्रेडिंग को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। परसेंटेज डिसाइड करे कि दिन में कितना लूज करना है, बना तो जितना मर्जी बना लो, लूज कितना करना है। जब तक आप लूजिंग को नहीं रोक पाओगे ना, तब तक आप प्रॉफिटेबल नहीं होगे। मेरे साथ होता था कि मैं क्या करती थी, एक दिन में इतना लॉस ले लेती थी कि अब उसके कम से कम भी समझ लो आप 10 दिन 20 दिन इवन 2-2 महीने भी लग जाते थे मुझे उस ट्रेड के अंदर अपना उतना प्रॉफिट बनाने के लिए जितना मैंने इतने एक दिन के बेवकूफ में मैंने उड़ाया होता है। तो लूज कम करे जी। तो फोर्थ पॉइंट है रिवेंज ट्रेडिंग। रिवेंज ट्रेडिंग क्यों आ रही है, जब हमें यही नहीं पता कि दिन में लूज कितना करना है।
फोर्थ पॉइंट है जी। तो प्रॉफिटेबल ट्रेडर क्या करता है, उसे पता है कि इतना लूज करना है, तो कहता है एक ट्रेड में लॉस हो गया, 2 में हो गया, छोड़ दो, कोई चक्कर नहीं है, अगले दिन कर लेना, 3 दिन में हो जाएगा रिकवर, 4 दिन में हो जाएगा। मान लो आज आपका 2000 का लॉस हो गया, ठीक है जी, कैपिटल मान लो आपकी 20,000 थी, तो उसका कितने परसेंट उड़ा, 10% उड़ा, तो अगले मान लो 5 दिन में 200 का प्रॉफिट है, या 10 दिन में 200 का प्रॉफिट है, बन जाएंगे ना पैसे, टेंशन मत लो, बन जाते हैं, मैं खुद बता रही हूँ भाई, बन जाते हैं। तो फोर्थ पॉइंट है जी रिवेंज ट्रेडिंग, उसको रोकने का रीजन क्या है, बस अपना लॉ से डिसाइड कर लें। उसके बाद चलते हैं जी फिफ्थ पॉइंट के अंदर। तो फिफ्थ पॉइंट है जी, डोंट बाय विद फुल कैपिटल। प्रॉफिटेबल ट्रेडर ने मेरे को बताया कि जब भी आप ट्रेड ले रहे हो ना, पूरी कैपिटल से ट्रेड मत लो, चाहे 10 लाख है अकाउंट में, 1 लाख है, 10,000 है, पूरी कैपिटल से ट्रेड ना लो। अब हम समझते कि मान लो आपने 1 लाख से ट्रेड में कैपिटल में एंटर कर लिया, 1 लाख का 10% होता है 10,000, तो एक दिन में 10,000 लूज करो, अगले 10 दिन में 10,000 लूज करोगे, 10 दिन में कैपिटल खत्म है। वही मान लो आपके पास 1 लाख था, आज आपने 50,000 से ट्रेड लिया, 10% उड़ाया, 5,000 बना, तो अब आपके पास 45,000 नहीं, 95,000, 95,000 पड़े हैं, जिससे आप 5,000 बना सकते हो। समझ आया? सो कभी भी ट्रेड में पूरी कैपिटल, हाँ जब पूरी कंफर्मेशन हो कि भाई ठीक है अब तो मेरे को पता है कि जाना ही जाना है, तब डालो। अदरवाइज मैं खुद ये करती हूँ, मैं जब मेरे को सीरियसली जब मैं प्रॉफिटेबल बनने लगी, मैंने ये चीज नोटिस की अपने अंदर कि यार अब मैं ना तो फोमो में ट्रेड ले रही हूँ, ना मैं पूरी कैपिटल डाल रही हूँ, परसेंटेज मैंने सही रखी है, लूज कर रही हूँ, कम कर रही हूँ, ये चीज, तो ये चीज मैंने पक्का ये मैंने अपनाई है कि डोंट बाय और सेल विद फुल कैपिटल, कम कैपिटल रखो, हाँ जब वो प्रॉफिट में आने लगा कैपिटल ऐड करते जाओ। तो ठीक है जी, अगला पॉइंट पता लगा कि डोंट बाय विद फुल कैपिटल, कैपिटल जब प्रॉफिट में आ रहा है और कैपिटल ऐड करते जाओ, लेकिन एकदम कैपिटल से ना बाय करो, एटलीस्ट पीछे अब आपके पास 95% कैपिटल हो, ना कि 92। एक की पॉइंट और है जी, जो मतलब मुझे लगता है कि एक सही की पॉइंट आपके लिए हो सकता है, कि हम सबसे पहले क्या करते हैं कि जब भी हम एक लॉट साइज लेके चलते हैं ना, हम उसको क्या करते हैं कि जहां तक टारगेट है वहीं तक लेके भागते हैं। ऐसे ना करो, मान लो आपने 100 रुपए पे दिया, 110 पे आ गया ना, 50% बुक कर लो, 120 पे आ गया, 30% और बुक कर लो, 80% प्रॉफिट बुक हो गया, तो अब आपका 80% प्रॉफिट बुक हो गया। अब जो आपका 20% का स्टॉप लॉस लगना चाहिए, वो कहाँ पे लगना चाहिए, जहां पे आपने बाय किया है। मींस हर एक पॉइंट के ऊपर अपनी पोजीशंस के प्रॉफिट्स बुक करते जाओ, ताकि आपका रिस्क कम होता रहे। क्योंकि क्या आप करते हैं, मैं भी करती थी, 100 शेयर लेके चलूँ, एड तक 100 तक जाती थी, अगर मान लो ट्रेड का टारगेट नहीं है, बैठे रहो, वो नीचे आ जाता था, प्रॉफिट 0। तो अगर मैं हर एक पॉइंट के ऊपर मान लो अपना लॉट साइज बुक करती जाऊँ, प्रॉफिट बुक करती जाऊँ, ज्यादा अच्छा नहीं है, पार्शली बुक करती जाऊँ, सही है जी। मुझे बताइए ये पॉइंट सही लगा, मुझे भी अच्छा लगा, क्योंकि मैं ये फॉलो करती हूँ। तो अब मैं क्या करती हूँ कि 800 शेयर लेके चल रही हूँ ना, 200 बुक कर लेती हूँ, फिर 200 बुक कर लेती हूँ, 200 बुक कर लेती हूँ, 200 का जो रिस्क रह जाता है, बाइंग प्राइस का स्टॉप लॉस चलने दो, 80% प्रॉफिट बुक हो गए ना, लूज कर ही नहीं सकते। तो ये पॉइंट आप देखना कि ये पॉइंट आपको मतलब प्रॉफिटेबल, ये पॉइंट बनाने का भाई प्रॉफिटेबल, मेरे को मजा आ गया, मेरे को पॉइंट बोल के ही मजा आ गया कि हर एक पॉइंट के ऊपर प्रॉफिट बुक करते जाओ। तो ये पॉइंट भी जरूर लिखना कि अपनी पोजीशन के अंदर पार्शियली आप प्रॉफिट्स बुक करते जाएं। अगले पॉइंट की तरफ चलते हैं जी। सो लास्ट बट नॉट द लीस्ट, लास्ट पॉइंट है जी कि पोजीशन साइज सही रखिए। हम पता क्या होता है, लूजिंग की मैं बात करूँ तो जब हमारा ट्रेड लूज होता है, मैं भी करती थी कि जब मेरा ट्रेड प्रॉफिट में है, मैं 400 शेयर रखती थी, 500 शेयर रखती थी, लेकिन जब उल्टा होता था, लॉस करने लगता था, वही मैं 1000 2000 शेयर रखनी थी। ये तो सोचती थी कि यार इतना जहाँ पे मैंने 10 पॉइंट का लॉस लिया, वहां पे मैं अगर 2 पॉइंट का प्रॉफिट दूंगी तो उतना मेरा रिकवर हो जाएगा। पर ये भूल जाती कि जब लूज होने लगूंगी तो होल्ड करके बैठूंगी, ज्यादा पॉइंटों का लॉस लेके बैठूंगी, और डबल ट्रिपल 4 गुना प्रॉफिट की जगह लॉस हो जाएगा। सो हमेशा जब भी आप एक लॉट साइज के ऊपर काम कर रहे हो जी, बस वो ही रखो, एटलीस्ट 6 महीने उसके ऊपर काम करो, 7 महीने आपको पता लग जाएगा ये आपका प्रॉफिटेबल लॉट साइज है या नहीं। जितना देखो कैपिटल बड़ी होती है ना, एक ट्रेड के अंदर मत घुसाओ, 4 ट्रेड लो, 2 लूज में जा रहे हैं, 2 प्रॉफिट में जा रहे हैं, एटलीस्ट 0-0 पे मामला रहेगा। एक ट्रेड के अंदर सारा लॉट साइज मत लो, वो आपकी कैपिटल को एक ट्रेड के अंदर ही 20-30% उड़ा देगा, फिर दूसरा ट्रेड लेने की आपके में हिम्मत नहीं होगी। ठीक है जी। सो ये सारे की पॉइंट्स एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर अपनी ट्रेडिंग जर्नी के अंदर फॉलो कर रहा है। सबसे पहला क्या है कि नंबर ऑफ ट्रेड डिसाइड करो, दूसरा है जी फोमो में ट्रेड ना लो, तीसरा है कि रिवेंज ट्रेडिंग ना लो, चौथा है स्टॉप लॉस है उसको परसेंटेज में लो, फिफ्थ है कि जो भी आपका लॉट साइज है उसको सही लो, सिक्स है कि जो भी आप अपनी कैपिटल यूज कर रहे हो एक ट्रेड के अंदर पूरी कैपिटल ना लेके जाओ। और बाकी मैं बता देती हूँ, बाकी अगर मैंने कुछ लिखा है, एक लास्ट है उसमें मैंने लिखा कि जब भी मैं एक एंट्री एग्जिट ले रही हूँ तो मैं अपना एग्जिट डिसाइड करूँ। मैं एक चीज
सो अगर आपको मैं एक इंस्टीट्यूशन ऑपरेटर माइंडसेट बताऊं, जो आपने अपनी ट्रेडिंग जर्नी में देखा ही होगा कि जब भी आप एक टारगेट डिसाइड कर रहे हो ना, टारगेट के बहुत नियर बाय मार्केट गिर जाती है। सो ऑपरेटर को भी पता होता है जी, इंस्टीट्यूशन का भी पता होता है कि ये यहाँ तक बैठेगा। तो हमेशा आपने क्या करना है कि अगर आपका टारगेट 120 का है ना, 115 तक मार्केट आ गई, 90% पोजीशन का प्रॉफिट बुक कर लो और कुछ प्रॉफिट वहां पे चलने दो। क्योंकि अगर वो 123 तक गया तो भी सही है, नहीं भी गया तो भी सही है, क्योंकि आपने बहुत सारा वहां पे प्रॉफिट बुक कर लिया है जी। सो ये थे जी वो की पॉइंट जो एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर अपनी ट्रेडिंग जर्नी के अंदर फॉलो कर रहा है, अपनी ट्रेड्स के अंदर फॉलो कर रहा है, कम लूज कर रहा है, ज्यादा पैसा बना रहा है। तो वीडियो आपको कैसी लगी जी, कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताना। और ये वीडियो से अगर आप प्रॉफिटेबल बन जाओ तो मुझे लाइक सब्सक्राइब शेयर करना ना भूलना। आपके लिए मैं इतनी ज्यादा मेहनत करूँ, इस वक्त मैं अपनी घर की छत के ऊपर हूँ, ड्रिंग लाइट लगा रखी है, वीडियो बना रही हूँ। ज्यादा मैं क्या करती हूँ, ज्यादा मैं पढ़ती हूँ कि मैं आपको सही नॉलेज दे पाऊँ। सो इस मेहनत को सलाम करके जरूर जाना। और थैंक यू सो मच कि आप वीडियो को देखने आए, और थैंक यू, बस थैंक यू।